मिनॉक्सिडिल। ये मेडिसिन का नाम आपने सुना ही होगा। जो लोग गंजेपन से परेशान हैं या बालों के झड़ने से पीड़ित हैं, उन्होंने इस मेडिसिन को यूज भी किया होगा। ये गंजेपन की सबसे पॉपुलर मेडिसिन है। आज मैं आपको मिनॉक्सिडिल के बारे में बहुत सारी आवश्यक जानकारी दूंगा। यदि आप मिनॉक्सिडिल को यूज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और जानें मिनॉक्सिडिल को कैसे यूज करना चाहिए, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप स्किन और हेयर से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। हमारे जो भी फ्रेंड्स गंजेपन से परेशान हैं या बालों के टूटने से परेशान हैं, उन्होंने मिनॉक्सिडिल मेडिसिन का नाम सुना भी होगा और यूज भी किया होगा। मिनॉक्सिडिल का यूज पिछले 40 साल से लेडीज एंड जेंट्स दोनों के एंड्रोजेनिक एलोपेशिया यानी कि आनुवंशिक गंजेपन को ठीक करने के लिए होता रहा है। आजकल हम इसका इस्तेमाल हेयर की दूसरी प्रॉब्लम जैसे कि एलोपेशिया एरिएटा, टीलोजन एफ्लुवियम, हेयर लॉस ड्यू टू कीमोथेरेपी इत्यादि में भी करते हैं। बहुत से पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मिनॉक्सिडिल क्या है, ये बालों को कैसे उगाता है, क्या उन्हें मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मिनॉक्सिडिल के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, मिनॉक्सिडिल को कैसे सही तरीके से यूज करना चाहिए, कितने समय तक मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल कर सकते हैं या करना चाहिए और कितने दिनों के इस्तेमाल के बाद मिनॉक्सिडिल अपना असर दिखाई देना शुरू करता है। 1960 में मिनॉक्सिडिल को सबसे पहले ब्लड प्रेशर को कम करने की मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया गया था। कुछ समय के इस्तेमाल के बाद डॉक्टर्स ने यह ऑब्जर्व किया कि जिन पेशेंट्स को मिनॉक्सिडिल दी जा रही है उनके गंजेपन में इंप्रूवमेंट हो रहा है और 1988 में मिनॉक्सिडिल को मेल पैटर्न बाल्डनेस की यानी कि पुरुषों में होने वाले आनुवंशिक गंजेपन की दवाई के रूप में इस्तेमाल करने के लिए यूएस एफडीए ने लोशन फॉर्म की अनुमति दे दी थी। कुछ समय बाद ही 1991 में फीमेल पैटर्न बाल्डनेस यानी कि लेडीज में होने वाले आनुवंशिक गंजेपन के लिए भी इसका इस्तेमाल करने की यूएस एफडीए ने परमिशन दे दी थी। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि यह काम कैसे करता है, आखिर मिनॉक्सिडिल कैसे बालों को उगा लेता है। वेल माय फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाता हूं। मिनॉक्सिडिल सिर की स्किन में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है जिससे बालों की जड़ों को ज्यादा ब्लड मिलने लगता है और जड़ें मोटी होने लगती हैं। साथ ही साथ ये बालों की जड़ों की एक्टिव ग्रोइंग फेज को भी इंक्रीज करता है जिससे जड़ें लंबे समय तक एनाजन फेज में रहती है। एनाजन फेज मतलब कि एक्टिव ग्रोइंग फेज। इसके साथ ये टीलोजन फेज को भी छोटा करता है। टीलोजन फेज मतलब कि जिस फेज में बाल रेस्ट करता है। इससे फायदा ये होता है कि रेस्टिंग फेज में बाल ज्यादा समय तक नहीं रहता, ज्यादा समय तक वो एक्टिंग फेज में रहता है और बाल जल्दी बढ़ने लगता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि मेडिसिन कैसे हेयर रूट्स को मजबूत करता है। या और सिंप्लीफाई करूं मैं इसको तो मिनॉक्सिडिल बेसिकली एक फर्टिलाइजर की तरह काम कर रहा है जो हेयर के रूट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, हेयर की रूट्स के आसपास ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, हेयर की रूट्स को मजबूर करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम तक एक्टिव फेज में रहें, आप स्लीपी फेज में ना जाएं। तो इन सब कारणों से क्या होता है कि हेयर की रूट मजबूत होने लगती है, वो मजबूत बाल बनाने लगती है और आपका गंजेपन धीरे धीरे ठीक होने लगता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मिनॉक्सिडिल से किसको फायदा होगा, या यूं कहिए कि कौन कौन मिनॉक्सिडिल को यूज कर सकता है। हम लोग 18 वर्ष से कम की उम्र में मिनॉक्सिडिल को जनरली यूज नहीं करवाते हैं। साथ ही साथ हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को भी मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल बिना पूछे नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने डर्मेटोलॉजिस्ट, अपने त्वचा रोग विशेषज्ञ की सलाह के आधार पर ही इसका इस्तेमाल कीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मिनॉक्सिडिल अलग अलग फॉर्मुलेशन में, अलग अलग स्ट्रेंथ में आता है और आपका डर्मेटोलॉजिस्ट ही आपको प्रॉपरली एग्जामिन करके आपके गंजेपन को पूरी तरह से इवैल्यूएट करके बता पाएंगे कि कौन सी परसेंटेज का मिनॉक्सिडिल, कौन सी फॉर्म का मिनॉक्सिडिल आपके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। साथ ही साथ वो आपको ये भी बता पाएंगे कि आपको कितने समय तक मिनॉक्सिडिल को यूज करना है, कितने समय बाद आपको रिजल्ट्स देखने शुरू होंगे। मिनॉक्सिडिल लोशन बेसिकली लोशन फॉर्म, जेल फॉर्म और फोम फॉर्म, ऐसे 3 फॉर्म में अवेलेबल है।
ये साथ ही साथ 2%, 5% और 10% की स्ट्रेंथ में भी अवेलेबल है। जेंट्स में नॉर्मली 5% एंड लेडीज में 2% की स्ट्रेंथ सफिशिएंट होती है। आजकल कुछ कंपनी 12.5% का भी मिनॉक्सिल बना रही है। हालांकि हम लोग इतनी हाई कंसंट्रेशन वाला मिनॉक्सिल को यूज करने के लिए सलाह नहीं देते हैं। कुछ कंपनी 12.5% का भी मिनॉक्सिल लोशन बना रही है। हालांकि ये काफी ज्यादा कंसंट्रेशन है और इतनी हाई कंसंट्रेशन में साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए पर्सनली हम लोग इतनी हाई कंसंट्रेशन को पेशेंट्स को प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं। अब मैं आपको इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बताता हूं। बहुत सारे लोग इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत लोग फिनेस्ट्राइड के साथ इसको कंपेयर करने लगते हैं। एक बात ध्यान रखनी चाहिए, मिनॉक्सिल एंड फिनेस्ट्राइड दोनों अलग अलग मेडिसिन हैं। दोनों के साइड इफेक्ट भी एकदम अलग हैं। तो कृपया करके इनको आप कंफ्यूज ना करें। मिनॉक्सिल का जो मेन साइड इफेक्ट है वो है इचिंग एंड ड्राइनेस, मतलब कि सिर के ऊपर लगाने के बाद खुजली होना और रूखापन होना। ये बेसिकली मिनॉक्सिल का जो बेस है, मिनॉक्सिल प्रोपाइलिन ग्लाइकोल में डिसॉल्व किया था, उसमें घोला जाता है। तो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल की वजह से ये साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब आजकल प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का इस्तेमाल कम से कम किया जाने लगा है। कुछ लोशंस हैं जिसमें कि लिपिड्स हैं या वाटर बेस्ड सॉल्यूशन ज्यादा है, तो उसमें इचिंग एंड ड्राइनेस की कंप्लेंट्स कम आ रही हैं। साथ ही साथ फोम्स एंड जेल फॉर्मुलेशन में भी मिनॉक्सिल को काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और फोम एंड जेल में चूंकि प्रोपाइलिन ग्लाइकोल कम यूज होता है, इसलिए उसमें भी इचिंग एंड ड्राइनेस की कंप्लेंट्स कम से कम आती हैं। अगला साइड इफेक्ट आता है मिनॉक्सिल लगाने के बाद सिर पे खुजली होना और रेडनेस होना। हालांकि बहुत ही कम पेशेंट्स में मिलता है, पर यदि किसी पेशेंट को मिनॉक्सिल से एलर्जी है तो उसको मिनॉक्सिल का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। कुछ पेशेंट्स मिनॉक्सिल के लगाने के बाद हेयर फॉल बढ़ने की भी कंप्लेंट करते हैं। वेल फ्रेंड्स, शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यदि मिनॉक्सिल लगाने के बाद आपका हेयर फॉल बढ़ रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं है, बल्कि ये तो एक अच्छा साइन है। ये हेयर फॉल बताता है कि मिनॉक्सिल आपको सूट कर रहा है और आपको जल्दी ही हेयर ग्रोथ भी दिखाई देने लगेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिनॉक्सिल की वजह से हेयर रूट्स नया बाल बनाना शुरू करती है। ये जो नया बाल है, ये पुराने बाल को धक्का मार के गिरा देता है, मतलब कि जो वीक हेयर है वो नीचे गिर जाता है। और चूंकि मिनॉक्सिल की वजह से बहुत सारे बाल एक साथ ग्रोइंग फेज में आ जाते हैं, इसलिए बहुत सारे नए बाल एक साथ बहुत सारे पुराने बालों को धक्का मार के गिरा देते हैं और इस वजह से कुछ पेशेंट्स में मिनॉक्सिल के इस्तेमाल के कुछ दिनों बाद हेयर फॉल मिलता है। यह बात ध्यान रखने लायक है कि हेयर फॉल परमानेंट नहीं है। यह हेयर फॉल मिनॉक्सिल के शुरू करने के 15 दिन के बाद से 30 दिन तक ही दिखाई देता है। तो जिन पेशेंट्स में मिनॉक्सिल के यूज के बाद हेयर फॉल होता है, उन्हें मिनॉक्सिल को बंद ना करने के बजाय मिनॉक्सिल को लगातार यूज करता रहना चाहिए। कुछ लोग मिनॉक्सिल के यूज के बाद डैंड्रफ की कंप्लेंट करते हैं। एक्चुअल में डैंड्रफ नहीं होती है, ये मिनॉक्सिल का पाउडर है जो कि सिर पे चिपका रह जाता है। यदि आप मिनॉक्सिल को जरूरत से ज्यादा लगा रहे हैं तो आपको एक सफेद रंग का पाउडर सिर पे चिपका हुआ मिलेगा। इससे बचने के लिए आपको मिनॉक्सिल की मात्रा को कम करना चाहिए और साथ ही साथ डेली शैम्पू भी करना चाहिए, या आप अपने लोशन को चेंज करके जेल और फोम बेस्ड मिनॉक्सिल को भी आप यूज कर सकते हैं। जेल एंड फोम बेस्ड मिनॉक्सिल में जनरली पाउडरी रेसिड्यू की कंप्लेंट्स कम आती हैं। कुछ पेशेंट मिनॉक्सिल के इस्तेमाल के बाद बालों को हार्ड यानी कि बालों को थोड़ा कड़ा महसूस करते हैं। यदि आप मेडिसिन को मिनॉक्सिल को केवल सिर पे लगाएंगे, बालों पे नहीं लगाएंगे, तो आपके बाल कड़े नहीं होंगे। कुछ पेशेंट मिनॉक्सिल के यूज के बाद सिर में दर्द होना या कभी कभी सुबह सोकर उठने के बाद चक्कर आना, इस तरह की कंप्लेंट भी करते हैं। यदि आपको ऐसा कुछ होता है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें। वह आपकी मिनॉक्सिल की डोसेज को आपके हिसाब से एडजस्ट कर देंगे और आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। यदि आपको इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट होता है तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से तुरंत संपर्क करें। अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को इन साइड इफेक्ट्स के बारे में बताएं। वो डेफिनेटली आपको इन साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए या इनसे बचने के लिए एकदम सही सलाह देंगे। फ्रेंड्स, इस पार्ट में हमने मिनॉक्सिल के बारे में बेसिक जानकारी से लेकर
साइड इफेक्ट तक के बारे में जाना। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक का बटन दबाइए। टाइम टू टाइम मैं और भी मेडिसिन के बारे में, स्किन एंड हेयर की प्रॉब्लम्स के बारे में, हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में रेगुलर वीडियोस डालता रहूंगा। उन वीडियोस को रेगुलरली देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।